बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 16 अक्टूबर की रात है और आज अडयाला जेल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आज़म हाउस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो एक एक करके पूरी समरी आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो कि आज के पूरे दिन का रन डाउन क्या रहा। तो एक एक करके सारी तफसील आपके सामने रख देता हूँ। आगाज़ करते हैं अडयाला जेल से, क्योंकि आज की मेन हाईलाइट वही है। और सुहेल अफरीदी का आज वज़ारत आला का पहला दिन था, तो वो उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के नाम कर दिया कि मुलाकात की कोशिश करते हैं। उसके लिए उन्होंने बाकायदा मरासला भी भेजा, वफाकी हुकूमत को अलग, सूबाई हुकूमत को अलग, कि जनाब वज़ीर आला साहब तशरीफ़ ला रहे हैं मुलाकात करने, तो उसके लिए जो इंतज़ामात हैं वो किए जा सकते हैं। बहरहाल उन्हें भी ये मालूम था और तवक्को या ख़दशात जो भी आप कह सकते हैं वो यही थे कि मुलाकात नहीं होने दी जाएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ। पूरा दिन इंतज़ार के बाद वो कुछ देर पहले वापस लौटे हैं वहाँ से और इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पहुँच गए हैं आराम की गर्ज से। आज उन्होंने पहली मरतबा ही इस्लामाबाद का जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस है उसका बतौर वज़ीर आला पहली मरतबा शायद वो वहाँ पे गए, बल्कि यकीनन। तो आज जो अडयाला जेल के बाहर का जो शो डाउन रहा वो काफ़ी एक तरह से हैपनिंग से भरपूर रहा कि बड़ी तादाद में कारकुनान भी वहाँ पर पहुँचे और सुहेल अफरीदी के साथ ना सिर्फ अब उनकी पूरी पार्टी खड़ी है बल्कि कारकुनान भी बड़े ज़बरदस्त अंदाज से उनके साथ खड़े हैं। अली अमीन गंडापुर के आते वक्त भी कारकुनान होते थे, लेकिन चूँकि स्प्लिट काफ़ी ज़्यादा आ गया था तो इसलिए वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा था। तो आज थोड़ा अलग माहौल नज़र आया कि एक बड़ी तादाद में कारकुनान वहाँ पर मौजूद रहे। इमरान खान की तस्वीर थामे भी होना ये चाहिए था कि आज एक अच्छा आगाज़ करते वफाकी हुकूमत के साथ, बल्कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिल के और इनकी मुलाकात करा देते, क्योंकि मुझे लगता ये है कि मुलाकात इनकी होगी। शायद कुछ डिले आए, लेकिन अच्छा होता कि आज ही इनकी मुलाकात हो जाती, क्योंकि आज वज़ीर आज़म ने ख़ुद यानी शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया और उनको मुबारकबाद दी। इसका सुहेल अफरीदी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र किया और मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से एक एलामिया भी उसका जारी किया गया। 3 लाइनों में लिखा गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सुहेल अफरीदी को टेलीफ़ोन, दूसरी लाइन में लिखा है कि उनको वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, और तीसरी लाइन में ये लिखा है कि पाकिस्तान के मुफाद में वफाक सूबे के साथ चलने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा जेस्चर दिया गया, लेकिन अच्छा और हो सकता था अगर उन्हें आज मुलाकात करने दी जाती और इमरान खान से मुशावरत कर पाते वो अपनी काबीना की तश्कील के लिए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने जब शहबाज शरीफ साहब से कहा कि मुझे मेरे लीडर से मुलाकात करने दी जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में पूछ कर बताऊँगा। बतौर चीफ़ एग्जीक्यूटिव मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी से पूछने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल सर्कमस्टांसिस क्या हैं वो अभी कुछ देर में शायद कहीं से कोई उनको सिग्नल मिले। बहरहाल आज उनकी मुलाकात नहीं हो सकी और वहाँ से रवाना हो गए। मीनवाइल एक और चीज़ भी देखने को मिल रही है कि एक तनकीद की जा रही है कि सुहेल अफरीदी साहब का जो वज़ीर आला का दफ्तर है वहाँ से पाकिस्तान का परचम क्यों हटाया गया और कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों लगाई गई। एक मखसूस एंगल से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, लेकिन जो दूसरे एंगल से ली गई तस्वीर हैं उनमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान का परचम भी टेबल पर मौजूद है और कायद-ए-आज़म की तस्वीर भी लगी हुई है। मुनासिब होता, अच्छा और हो सकता है कि पाकिस्तान का परचम जो है वो उसी तरह जैसे पार्टी का परचम है या सूबे का परचम है, उसी तरह से बड़ा परचम जो है वो पीछे बैकग्राउंड में नज़र आए, वो और अच्छा हो सकता है। लेकिन ये जो एक गैर ज़रूरी सी तनकीद शुरू हो गई कि परचम क्यों हटाया और कायद-ए-आज़म की तस्वीर क्यों हटाई, एक्चुअली कायद-ए-आज़म की तस्वीर वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल तनकीद करने वाले तो शुरू हो गए थे पहले दिन से ही, अभी वो वज़ीर आला बने भी नहीं थे, तो कभी उनका राब्ता यहाँ पे तो कभी उनका राब्ता वहाँ पे। बहरहाल ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, बेमायनी हैं। सुहेल अफरीदी साहब ने आज बातचीत करते हुए एक बात जो है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई और वजाहत की ज़रूरत रह जाती है। उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें बाद में, पाकिस्तान सबसे पहले, और यही वो चीज़ है, यही वो मोमेंटम है जिसको लेके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सबसे पहले। अब अगर आप 2 बयानात को देखें, सुहेल अफरीदी कह रहे हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी। इमरान खान भी इसी किस्म के बयानात दे रहे हैं कि मुल्क भी मेरा, फ़ौज भी मेरी। तो दोनों तरफ से अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इसको थोड़ा सा पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया जाए। उधर वफाक राब्ते कर रहा है, उन राब्तों के नतीजे में कोई डेवलपमेंट हो सके। हम सब तो होपफुल हैं कि अल्लाह करे कुछ बेहतरी के आसार नज़र आएँ, लेकिन वो आसार मुश्किल क्यों होते जा रहे हैं वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है और बाकी सारी चीज़ें। बहरहाल इमरान खान साहब के जो रीसेंट डिसीजंस हैं ये लग रहा है कि सही लाइन में जा रहे हैं। आप देखें ना, एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं। वो फयाजुल हसन चौहान साहब ने माफ़ी मांग ली कि मैं जो समझता था वो नहीं हुआ और जो इमरान खान समझते थे वो हो गया।
जेल में बैठे हुए शख्स ने वो कर दिखाया जो बाहर बैठे हुए शख्स कह रहे थे कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने माफ़ी मांग ली कि जनाब मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। फिर अहमद वली खान साहब के जो ख्वाहिश थी कि इमरान खान की रिट कायम हो, वो रिट कायम होगी। अली अमीन गंडापुर को हटा के उन्होंने किसी और को वज़ीर आला बना दिया, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो भी हो गया। फिर अता तारड़ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम देखते हैं ये कैसे होगा, और वो आप देख रहे हैं कि कैसे हो गया। और प्लस एक फुटेज मैंने देखी, बड़ी ज़बरदस्त फुटेज है, वो आपने भी शायद सोशल मीडिया पर देखी हो, कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो जा रहे हैं हलफ बर्दारी के मौके पर सुहेल आफरीदी के साथ, और जो आवाम का एक हुजूम है जम गफ़ीर जो है उस इवेंट के एतबार से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाखों लोग जमा हो गए, लेकिन हलफ बर्दारी की तकरीब में मैक्सिमम इतने ही लोग होते हैं, 50, 60, 70, इससे ज़्यादा नहीं होते हमने जो अभी तक तकारीब देखी हैं। लेकिन इस हलफ बर्दारी में जो लोग थे और जिस तरह से गवर्नर फैसल करीम कुंडी को वो लिए जा रहे हैं अपने साथ रैली की शक्ल में, तो गवर्नर साहब भी सोच रहे होंगे कि पब्लिक पल्स असल में इधर ही है, मतलब अवामी जो सपोर्ट है या जो पीछे बैकिंग पे एक अवाम का वो होता है ना सीन, वो एग्जैक्ट यहीं पे है। उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर लोग यहाँ पर हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से चल भी नहीं पा रहे थे इधर उधर भी, वो अवाम के रैले में ही जा रहे थे आगे। तो जो एग्जैक्ट अवाम की सपोर्ट है वो उन्हें वहाँ पे नज़र आई होगी। एनी हाउ, अब आ जाइए ज़रा अडयाला से निकल के वापस हाई कोर्ट की तरफ। इमरान खान के केसेस के बारे में जल्दी से आपको बता देता हूँ। आज इमरान खान का सज़ा मअतली का केस था जिसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होनी थी, 190 मिलियन पाउंड केस का। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 16 जनवरी को उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, इसी साल 16 जनवरी को, और आज 16 अक्टूबर हो गई, यानी तकरीबन 9 महीने का टाइम गुजर चुका। उनके केस का फ़ैसला नहीं हो पाया या केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो पा रहा। कभी वो जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तबीयत नासाज हो जाती है, कभी बेंच अवेलेबल नहीं है। आज भी 20 दिन के बाद उस केस की समाअत होना थी, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। लास्ट नाइट पता चला कि जज साहब को किसी लंच पे जाना है, किसी तकरीब में जाना है, तो उन्होंने समाअत मुलतवी कर दी। मैं एक लम्हे के लिए इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर किसी को ये मालूम हो कि कोई शख्स कैद में है और एक लंबी कैद वो काट रहा है, ऑलरेडी बेगुनाह है, कसूरवार है, नहीं है, वो तो चलो केस जब तक चलता रहेगा पता चल जाएगा, लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है कि सज़ा मअतली का मामला 2 महीने में डिसाइड हो जाता है। अगर कोई कैद में है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो 2 महीने में सज़ा मुअत्तल हो जाती है, बाकी केस चलता रहता है। तो ये 9 महीने का टाइम हो चुका, सिर्फ केस ही फिक्स नहीं हो रहा। तो इमरान खान साहब के वकला भी ये कह रहे हैं कि हमारे लिए अडयाला जेल के ताले खुलवाना इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट्स की वो जो समाअत ना होने का मामला है ना एक, उसकी वजह से मुश्किल होता जा रहा है। तो देखा हमने पिछले 2-3-4 महीनों में कि काफ़ी प्रेशर डालने की कोशिश की गई, अदालत के बाहर भरपूर किस्म के एहतजाज हुए, ख़ुद पीटीआई के लोग, अलीमा ख़ान वज़ीर आला उस वक्त अली अमीन गंडापुर थे, ये जा के चीफ़ जस्टिस से मिले, उनसे डिसाइड हुआ कि इस तारीख़ को केस की समाअत होगी। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो तारीख़ पड़ जाती है, आगे की तारीख़ पड़ जाती है, और 9 महीने से इमरान खान साहब की ज़मानत इसमें नहीं डिसाइड हो पाई। मीनवाइल क्या है कि जो तोशाखाना केस है उसका बिल्कुल कंक्लूजन अब करीब है, यानी आज मेरा ख्याल हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं इमरान खान साहब के वकला ने, और इसके बाद शायद कोई एक आध समाअत और होगी। 29 अक्टूबर तक ये समाअत मुलतवी हुई है तोशाखाना की, तो 29 अक्टूबर को जैसे ही एक आध समाअत और होगी तो मुझे लगता है कि उस केस में सज़ा सुना दी जाएगी, एंड देन ये केस जो है वो सुन के इसमें उनकी सज़ा मुअत्तल की जाएगी, जिसकी 9 महीने से नई सज़ा मुअत्तल हो पा रही। तो ये सारा इस टाइम का मामला है। अब आ जाइए ज़रा प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब चलते हैं। वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ थी? आज वज़ीर आज़म हाउस में एक अहम मुलाकात हुई है 2 इत्तेहादियों की, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की। और पिछले कुछ दिनों से जो टेंशन चल रही है वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान, सूबाई पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है उनके बयानात को लेके, उसकी वजह से थोड़ी सी टेंशन थी, और फिर ये तय हुआ कि कुछ बड़े जो हैं वो मुलाकातें करेंगे, और ये सिलसिला शुरू हुआ राब्तों का, एंड देन फाइनली आज फिर ये मुलाकात हो गई है। उधर से पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल आए पूरा वफ्द लेके अपना 4-5-6 लोगों का, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का वफ्द भी बैठा और कुछ चीज़ें डिस्कस हुई। मुझे नहीं पता, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, ना अभी कोई इतनी ज़्यादा तफसीलात आई हैं, लेकिन जो अभी तक मैं सुन पा रहा हूँ या जो हमारे रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि पीपल्स पार्टी को वो स्पेस जो पंजाब में वो चाहते हैं, जो नहीं उनको मिल पा रही,
وہ انہیں ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ زور لگا رہے ہیں پورا کہ جناب جہاں جہاں پر ہمارے لوگ منتخب ہوئے ہیں کم از کم وہاں پر ترقیاتی فنڈز، اور آگے پیچھے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ معاملہ سارا ہے فنڈز کا، یہ معاملہ ہے سارا اختیارات کا، اور کوئی اتنی زیادہ لمبی چوڑی وہ بحث نہیں ہے، کوئی اصولوں کی جنگ نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں ان میں باقی چیزیں سیکنڈری لگتی ہیں. ابھی جو ایشو ہے وہ بیسیکلی اختیارات کا، فنڈز کا، اور وہ جو ایک ہوتی ہے نا اتھارٹی اس کا ہے. تو اس میں پیپلز پارٹی کو وہ مناسب سپیس نہیں مل رہی جس کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. تو دیکھتے ہیں ابھی ان کو سپیس مل پاتی ہے یا نہیں مل پاتی. مین وائل سپریم کورٹ میں آج کافی ہلچل رہی الیکشنز کی وجہ سے. آسما جہانگیر ورسز حامد خان گروپ مد مقابل تھا، اور اب آخری اطلاع تک یہ پتہ چلا کہ حامد خان گروپ جو ہے وہ نہیں جیت پایا یہ الیکشنز، اور جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے، یا جس کو آپ احسن بھون گروپ بھی کہہ سکتے ہیں، یا سم ہاؤ جو دوسری سائڈ کا گروپ ہے آسما جہانگیر گروپ، وہ آج جیتنے میں کامیاب ہوا اور ایک اچھی وکٹری انہوں نے لی ہے. تو اس کو مخالف گروپ جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، جبکہ حامد خان گروپ جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں دے پایا. بہرحال کافی ہلچل رہی سپریم کورٹ میں. تو یہ آج کے پورے دن کی مین ہائی لائٹس تھیں، اڈیالہ جیل، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور وزیر اعظم ہاؤس کی. تو آپ کو ساری اپڈیٹس بتا دی ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے دن کا مزید کوئی رن ڈاؤن دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.